Hello everyone. As we completed the chapter 1 large numbers, I hope everyone's classwork is complete till now as the PDF provided. Today we will start chapter 2 addition with exercise 2.1. We will do question number 1 and question number 2. Before proceeding to exercise 2.1, let's have some important points regarding this exercise. The symbol of addition is plus sign. This is our first point. Point number 2 is the answer of an addition operation is called sum. जो भी हमारा आंसर होगा एडिशन ऑपरेशन का उसे हम क्या बोलेंगे? सम. सम या टोटल जो भी कुछ होता है इज़ मोर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर. जो भी नंबर्स हमें दे रखेंगे हुए होंगे उन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो सम और टोटल उन सबसे ज़्यादा आएगा. पॉइंट नंबर 3, द नंबर्स बीइंग एडेड इज कॉल्ड एडेंट. जो भी नंबर्स हम ऐड करते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एडेंट्स. लेट्स हैव एन एग्जांपल. इन एग्जांपल वी हैव एडेंट 1 7836. वी हैव एडेंट 2 3142. वी हैव टू एडेंट्स. नाउ वी हैव टू ऐड देम एंड वी विल गेट द सम. आफ्टर एडिंग द एडेंट 1 एंड एडेंट 2 वी गेट द सम. हमने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें सम मिला और ये जो सम है ये इन दोनों नंबर्स से ज़्यादा है जो कि हमने पढ़ा था. सम और टोटल इज मोर देन द एनी ऑफ द गिवन नंबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. नाउ वी विल डू द एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. मतलब हमारा कैरी नहीं आएगा अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा कैरी नहीं आना चाहिए. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अरेंज नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज. सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की तरह उनको नंबर्स को अरेंज करेंगे. क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. फिर उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. द नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट और टेबल. आपने जो भी प्लेस वैल्यू चार्ट और टेबल बनाई है उसमें नंबर्स राइट हैंड साइड से हम पुट करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन विद जीरो. इन एडिशन विद जीरो इफ वी ऐड जीरो विद जीरो आवर सम विल बी जीरो. दिस इज आवर addend 1, this is our addend 2 and the sum is 0. This is first property when we add 0 with 0. Now if we add 0 with any number, let's say 7, then we will get the number itself. अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. नेक्स्ट इज इफ वी ऐड अ नंबर विद 0 then we will get the same number. अगर हम किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. ये तीनों हमारे 0 की प्रॉपर्टीज़ हैं. 0 के साथ में 0 का ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा. 0 के साथ में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा. किसी नंबर के साथ में 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन विद रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग और कैरी. जो हम कैरी करते हैं उसको हम रीग्रुपिंग बोलते हैं. एट ईच प्लेस इन अ नंबर वी कैन ओनली हैव 1 डिजिट. जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 1 डिजिट में ही आना चाहिए. फ्रॉम 0 to 9. 0 to 9 के बीच में ही हमारा नंबर आना चाहिए. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट एक्सीड्स फ्रॉम 9, अगर ये सम हमारा 9 से ज़्यादा आता है देन वी हैव टू रीग्रुप दैट सम. तो हमें वो जो नंबर ज़्यादा आ गया उसको हम आगे कैरी कर देते हैं. इसको हम रीग्रुपिंग बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स ऑफ एडिशन. देयर should be some keywords for addition which will help in word problems. When we see sum, then we will do the addition, total, in all, together, more than, increased by और exceeds by. इन सभी keywords का मतलब होता है addition. जहाँ भी हमें ये words मिल जाएंगे उस word problem में हमें addition करना होगा. या जिस भी question में हमें ये सारे words लिखे हुए मिल जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? addition. Now we will start exercise. Now in this question 1, add the following. You have two addends
40752 is his first addend, 58133 is second addend. 40,752 and 58,133, you have to add them. Now add them. 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. 7 plus 1 is 8. 8 plus 0 is 8. ये मैंने ज़ीरो की प्रॉपर्टी में पढ़ाया है कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. 5 plus 4 is 9. कितना ईजी है. Now part B, you have to do yourself. Now in part C, we see in question this line is left. Why this line is left? This is for the work of carry. Carry बोल सकते हैं और regroup भी बोल सकते हैं. ये लाइन हमें रीग्रुपिंग और कैरी के लिए छोड़ी गई है. और आपने देखा कि पहला एडेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4, 5, 2, 7, 1, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है. लेकिन दूसरे वाले एडेंड में यहाँ पर डिजिट है और तीसरे वाले एडेंड में यहाँ पर डिजिट नहीं है. तो जहाँ पर डिजिट नहीं है वहाँ पर हम 0 लिख लेंगे. ये सबसे पहले करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट एडिंग. तो जब हम नंबर्स को रखते हैं तो राइट हैंड साइड से रखते हैं, तो हम एडिशन भी राइट हैंड साइड से ही करेंगे. तो सबसे पहले हम वंस डिजिट के एडिशन करेंगे. 4 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 20. नाउ ये जो 20 आया है ये 9 से ज़्यादा है, तो हम इसमें से सिर्फ वंस डिजिट को यहाँ रखेंगे सम की पोजीशन पे. बाकी ये जो 2 है ये हमारा सर्कल बन जाएगा और कैरी करेंगे इसे हम आगे ले जाकर 2, और इसको भी हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे. इसका मतलब ये कैरी है. नाउ वी विल ऐड 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 0 and this will be 13, 1, 3 and this will be at the place here, और हम इस 1 को कैरी कर देंगे यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर. नाउ वी विल डू द एडिशन ऑफ द हंड्रेड्स प्लेस. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 and the sum will be 12. Add them and you will get the 12. अब हम इस 2 को हंड्रेड्स प्लेस पर लिख देंगे और 1 को हम क्या करेंगे, कैरी कर देंगे और इसे थाउजेंड्स प्लेस पर लिखेंगे. अब थाउजेंड्स प्लेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे. 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8. नाउ ऐड देम एंड यू विल गेट 17. तो 7 को हम यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे लिखेंगे और 1 को फिर से हम क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे 10,000 प्लेस पर और उसको सर्कल करेंगे. सर्कल करने के बाद में हम अब थाउजेंड्स वाली जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे. 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू हाउ मच, 13. इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, 10,000 प्लेस पे, और 1 को क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे और उसे भी हम सर्कल में ही रखेंगे. इससे हमें पता लग जाएगा ये सर्कल वाले सारे क्या हैं, कैरी हैं और रीग्रुपिंग की गई है. नाउ वी विल ऐड 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 एंड दिस विल बी 3. दिस इज फॉर वंस प्लेस, दिस इज फॉर टेंस प्लेस, दिस इज फॉर हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस. और लास्ट में तो हमने यहीं पर हमको ऐड करके देख लिया. तो हमने हमेशा एडिशन राइट हैंड साइड से करना है. अब आपको ये पार्ट डी खुद से करना है, होमवर्क समझ के करेंगे, और जब मैं आंसर की इसका दे रहा हूँ साथ में तो आप उसे इसको चेक कर लेंगे अपने आंसर्स को. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर रीग्रुपिंग. यहाँ पर हमें कैरी लिखना है सारे के सारे. ये एडेंड 1, एडेंड 2, एडेंड 3, इन तीनों एडेंड्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
सम मिलेगा। इधर रफ बना लेंगे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में रफ बनाया है। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड देम। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करने के लिए आपको इन्हें कॉलम्स में लिखना होगा और फिर ऐड करना होगा। तो हम इन्हें कॉलम्स में लिखने के लिए राइट हैंड साइड से लिखेंगे। तुम्हारे पास पहला नंबर है 18247, तो हम इसे राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे 18247, और जो नंबर नहीं दिया गया है उसे 0 लिख लेंगे। नेक्स्ट डिजिट इज़ 23725, हम इसे फिर से राइट हैंड साइड से लिखेंगे 52732, और जो नहीं दिया गया है उसकी जगह पे हम 0 लिख लेंगे। ये कॉलम हमारे लिए कैरी के लिए है और रीग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, और इधर साइड हम रफ वर्क करेंगे जो हमने पहले भी किया है। नाउ फॉर वंस प्लेस पर हमें क्या क्या डिजिट दिए हुए हैं, 1 एंड 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि कैरी आएगा या नहीं आएगा, तो हमेशा हम पहली लाइन छोड़ देंगे। स्टेबल में पहली लाइन हम छोड़ेंगे, फिर एडेंड 1 लिखेंगे। हमेशा कैरी के लिए एक लाइन छोड़कर हम तभी करेंगे। तो हमने वंस की दोनों डिजिट्स को ऐड किया तो हमारा 6 आ जाएगा। अब हम टेंस के लिए ऐड करेंगे। टेंस के लिए हमारे पास डिजिट हैं 8 + 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस 0 को हम लिखेंगे टेंस प्लेस पर, और इस 1 को हम क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे हंड्रेड्स प्लेस पर, और उसे भी सर्कल में रखेंगे। नाउ वी विल डू फॉर 100। अब हम 100 के लिए करेंगे। तो 100 पे हमारे लिए कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 1 + 2 + 7, तो कितना हो जाएगा, अगेन 10। इस वाले 0 को हम लिखेंगे हंड्रेड्स प्लेस पे, और फिर से इस 1 को क्या कर देंगे, हम कैरी कर देंगे, और कैरी करेंगे तो 4000 प्लेस पे करेंगे। अभी हमारे पास 10,000 प्लेस है, और कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास, 1 4 3, 1 + 4 + 3, इनको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और जब 8 आ गया तो हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम उसे डायरेक्ट यहीं लिख देंगे और कुछ भी कैरी नहीं जाएगा। नाउ अगेन फॉर 10,000 प्लेस के लिए हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं, देखो ज़रा। 10,000 में यहाँ कोई डिजिट नहीं है कैरी में, फिर 7 है और 2 है, तो हम ऐड करेंगे 7 + 2 एंड दिस विल बी 9। अगेन सिंगल डिजिट है तो हम उसे सेम लिखेंगे, अगेन कैरी के लिए कुछ भी नहीं जाएगा, और 0 के साथ में 0 को ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। तो हमारा आंसर आ गया। हमें नहीं पता है पहला पॉइंट कि ये कैरी में डिजिट्स जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम हमेशा एक लाइन छोड़ेंगे कैरी के लिए। दूसरा, हम राइट हैंड साइड से डिजिट्स को लिखना शुरू करेंगे अपना, और राइट हैंड साइड से ही एडिशन शुरू करेंगे। सेम तरीके से आपको बी, सी एंड डी पार्ट भी करने हैं। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। इसके बाद में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें सॉल्यूशन भी होगा और आंसर्स भी होगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे ई पार्ट। तो हमें ई पार्ट करने के लिए 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करना है। हमें टेबल दे रखी है, इन कॉलम्स में लिखना है। लिखने के लिए हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे, उससे पहले हमें एक लाइन छोड़ देनी है कैरी के लिए। दूसरी लाइन में हम अगर नंबर को लिखेंगे तो पहले वाले नंबर को लिखेंगे तो राइट हैंड साइड से लिखेंगे 7 4 अगेन 4 अगेन 4। अब हम ऐड एंड 2 लिखेंगे तो 2 7 6 7 and 6 and we will put the plus sign। अब हमें ऐड करना है। ऐड करने में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। नाउ वी विल मेड अ रफ कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे वंस के लिए। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, वंस डिजिट्स को ऐड करेंगे। वंस डिजिट्स को ऐड करेंगे तो कौन कौन से डिजिट हैं, 7 and 2।
तो हम ऐड करेंगे 7 + 2 and this will be 9 and we will put 9 here. No number is for carry. कैरी के लिए कोई सा डिजिट नहीं आया है. नेक्स्ट डिजिट इज फॉर टेंस. टेंस में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे. तो कौन कौन से डिजिट हैं टेंस में? 4 and 7. तो 4 + 7 and this will be 11. This one will be right here and this is for carry in 100. Now in hundreds place, अब hundreds place में हम देखेंगे कौन कौन से डिजिट हैं. 1, 4 and 6. इन सबको ऐड करेंगे. 1, 4 and 6 इन सबको ऐड करेंगे. एंड दिस इज ऑल्सो 11. अब ये वाला 1 हम लिखेंगे हंड्रेड्स में और ये वाला 1 हम कैरी कर देंगे थाउजेंड्स में. नाउ अगेन फॉर थाउजेंड्स वी हैव digits 1, 4 and 7. 1 + 4 + 7 and this is how much? 12. We will write this 2 here and this one we will take as a carry here. Now for 10,000, 6 + 1 it is 7. This is your sum. F and G is in your homework and now we will do the edge part. Here we make a table in which we have to put these numbers. We start putting numbers. Before putting numbers we left one line for carry. Now putting first is addend 7, 8, 8, 4, 2. Now next number, next addend from right hand side 3, 8, 8, 7, 5. Now next number from right hand side 1, 8, 4, 4. और जहाँ पर हमें डिजिट नहीं दे रखा वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं. Now we will do the rough work. For ones place we have digits 7, 3 and 1. 7 + 3 + 1 and this will be 11. So this one we will put here and this is for carry here in tens place. Now in tens place we have 1 + 8 + 8 + 8 and this will be 25. Now this 5 we will write here and 2 will be carry in hundreds place. 2 को हमने कैरी कर दिया hundreds place में. Now hundreds place पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2, 8, 8, 4. Now 2 + 8 + 8 + 4. Now add them and we will get the answer. And this sum is 22. This 2 we will put here and next 2 is in carry or regrouping. Now in 10,000 place we have 2 + 4 + 7 + 4. 2 + 4 + 7 + 4 and this is 17. This 7 we will write here and 1 will be carry in thousands place, making circle here. Now add them. For thousands place we have 1 + 2 + 5 and this will +0 and this will be 8. No carry for the other line. अगर हमें यहाँ पे डिजिट्स लिखने हैं तो हम 0 लिख सकते हैं, अगेन 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 + 0 + 0 देन वी विल गेट 0. अब आपके बाकी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में हैं. आई विल प्रोवाइड द आंसर की एंड सॉल्यूशन. Thank you and have a nice day.